नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हिंदी स्टडी में। दोस्तों आज हम उत्तराखंड असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्जाम पेपर देखेंगे। इसमें ना क्वेश्चन बहुत अच्छे से दे रखे हैं, तो मुझे लगा कि ये क्वेश्चन ना मतलब आपको देखने ज़रूर चाहिए। ये क्वेश्चन यही नहीं कि आप वहीं की तैयारी करेंगे उत्तराखंड के से संबंधित तभी आप इसकी देखो, क्योंकि इसमें क्वेश्चन अच्छे दे रखे हैं। आप टीजीटी पीजीटी या और किसी का भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं ना, उसके लिए भी अच्छे क्वेश्चन है ये सब। ठीक है, तो इसलिए आप देखना, इन्हें ये सोचना कि एक प्रैक्टिस सेट ही कर रहे हैं इस तरह से। इतने मैं ऑप्शन बोलूँगी, इतने आप अपने माइंड से देखना कि आप कितने क्वेश्चन इसमें से सही करते हैं, क्योंकि अच्छे क्वेश्चन है। तो जो क्वेश्चन हमें मिले, क्वेश्चन तो हमें वैसे भी करने चाहिए। जितने क्वेश्चन मिलेंगे, प्रैक्टिस हम जितनी ज़्यादा बार बार करेंगे ना क्वेश्चनों की, तो उतनी गलतियाँ हमारी कम होती जाती है। तभी तो कहते हैं कि प्रैक्टिस करनी चाहिए। तो प्रैक्टिस इसलिए करनी चाहिए कि गलतियों की हमारी कमी होती चली जाती। एक थ्योरी को पढ़ो, उसके बाद फिर प्रैक्टिस सेट लगाओ, तो इससे हमारी जो कमी होती है ना वो पूरी होती चली जाती है। बार बार जो गलतियाँ हम करते हैं ना, सुधार होता है उनमें। ठीक है, आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को क्लिक कर लेना, जिससे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। स्टार्ट करते हैं आज की क्लास अपनी। पहला क्वेश्चन है, सूरदास को पुष्टि मार्ग का जहाज किसने कहा है? तो सूरदास जी ये भक्ति काल के हैं। सूरदास जी और कृष्ण काव्य धारा के कवि हैं। ठीक है, तो इनको किसने कहा पुष्टि मार्ग का जहाज? विठल नाथ जी ने। विठल नाथ जी किनके पुत्र थे? बालवाचार्य जी के पुत्र थे। और विठल नाथ जी ने अष्टछाप की स्थापना करी थी 1565 ईस्वी में। अष्टछाप में कितने थे कवि? 8 कवि थे। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2, द्वैता द्वैतवाद का प्रवर्तक कौन है? तो द्वैता द्वैतवाद के प्रवर्तक बताने हैं हमें, तो कौन है? वो है निम्बार्काचार्य। कीर्तिलता किसकी रचना है? तो हमें बताना है, इनमें से 4 ऑप्शन दिए हैं कि इनमें से कीर्तिलता किसकी रचना है। तो कीर्तिलता किसकी रचना है? ये है विद्यापति की रचना। और विद्यापति को मैथिल कोकिल भी कहते हैं। मैथिल कोकिल क्यों कहते हैं? कि उनकी एक रचना मैथिली में रचित है। कौन सी? पदावली, विद्यापति की। ठीक है, तो विद्यापति की पदावली की भाषा क्या है? मैथिल। और कीर्तिलता, कीर्ति पताका, ये सब किसकी रचना है? विद्यापति की। आगे देखते हैं, भक्ति काव्य को भारतीय चिंतन धारा का स्वाभाविक विकास किसने माना है? तो भक्ति काव्य को भारतीय चिंतन धारा का स्वाभाविक विकास किसने माना है? तो ये माना है हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने। रामचंद्र शुक्ल जी ने तो कहा था कि मतलब जनता की चित्तवृत्ति, मतलब उस टाइम मनोदशा ऐसी थी जिसके कारण भक्ति उपजी है। मतलब हताश थी जनता। लेकिन हजारी प्रसाद द्विवेदी जी, जहाँ भी रामचंद्र शुक्ल है, उनकी टीक किसने की है? हमेशा जो हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने। उन्होंने कहा कि अगर ऐसा होता, मगर जैसे कहते हैं ना कि आक्रमण था, मुस्लिम आक्रमण के कारण हुआ, ऐसा हुआ, तो हजारी प्रसाद द्विवेदी जी कहते हैं कि अगर ऐसा ना भी होता ना, तब भी ना 16 आने में से 12 आने ऐसे ही होता। ठीक है, ये कथन भी हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का पूछा जाता। आगे देखते हैं, साहित्य का इतिहास दर्शन किसका ग्रंथ है? तो साहित्य का इतिहास दर्शन किसका ग्रंथ है हमें बताना है। तो ये किसका है? ये है नलिन बिलोचन शर्मा का। आगे देखते हैं, एक कहानी यह भी किसकी आत्मकथा है? तो ये एक कहानी यह भी किसकी आत्मकथा है? तो ये किसकी है? मन्नू भंडारी की। ज्ञान राशि के सिंचित कोश का नाम साहित्य है। ये कथन बहुत बार एग्जामों में रिपीट हुए हैं और ये क्वेश्चन बहुत अच्छे हैं। ज्ञान राशि के सिंचित कोश का नाम साहित्य है, तो इसका हमारा ऑप्शन कौन सा सही होगा? ये होगा महावीर प्रसाद द्विवेदी। किसका कथन है ये? महावीर प्रसाद द्विवेदी जी का। निम्नलिखित में से दंडीकृत ग्रंथ कौन सा है? तो इसमें दंडी जी की रचना बतानी है हमें, कौन सी है? तो वो कौन सी है? काव्यदर्श किसकी रचना है? दंडी की। साहित्य दर्पण विश्वनाथ जी की। ये बहुत बार एग्जाम में रिपीट हुए हैं। स्वयंभूकृत पौंचरियों की कथा किससे संबंधित है? पौंचरियों किसकी रचना है? स्वयंभू की। क्योंकि एग्जाम में ऐसे भी क्वेश्चन बना है कि पौंचरियों किसकी रचना है? स्वयंभू की। और किससे संबंधित कथा है इसमें? पौंचरियों में ये राम से कथा संबंधित है। अपभ्रंश का वाल्मीकि स्वयंभू को इसी के कारण कहते हैं, पहुँचे के कारण। ठीक है, जो इनकी रचना है पहुँचरियों ना, इसी के कारण इन्हें अपभ्रंश का वाल्मीकि भी कहा जाता है।
आगे देखते हैं, कबीर की भाषा को सदुकड़ी किसने कहा। तो कबीर की भाषा को सदुकड़ी किसने कहा, हमें इसमें बताना। रामचंद्र शुक्ल ने, किसने कहा, रामचंद्र शुक्ल ने। और श्याम सुंदर दास ने क्या कहा, पंचमेल खिचड़ी। इनकी भाषा को क्या कहा, पंचमेल खिचड़ी। और हजारी प्रसाद द्विवेदी ने इन्हें क्या कहा, वाणी का डिडक्टर। ये तीनों क्वेश्चन इनसे संबंधित एग्जाम में पूछे गए हैं। हिंदी नवरत्न के लेखक हैं, तो हिंदी नवरत्न किसकी रचना है, इसमें ऑप्शन में हमें बतानी है, तो ये मिश्र बंधु की। हिंदी नवरत्न किसकी रचना है, मिश्र बंधु। और मिश्र बंधु में 3 भाई थे, गणेश बिहारी, श्याम बिहारी और सुखदेव बिहारी। ठीक है, क्योंकि ये पूछे जाते हैं कि मिश्र बंधुओं में कौन नहीं थे। 3 दे देंगे ऑप्शन में, 1 अलग दे देंगे। संवेदात्मक ज्ञान और ज्ञानात्मक संवेदन के आधार पर काव्य चर्चा करने वाले हैं। तो संवेदात्मक ज्ञान और ज्ञानात्मक संवेदन के आधार पर काव्य चर्चा करने वाले कौन हैं, वे हैं गजानन माधव मुक्ति बोध। ऑप्शन बी सही होगा। आगे देखते हैं, खड़ी बोली हिंदी का प्रथम महाकाव्य है। तो खड़ी बोली हिंदी का प्रथम महाकाव्य कौन सा है, प्रिय प्रवास। और प्रिय प्रवास किसका है, ये अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओत जी का है। और इसमें सर्ग कितने हैं, 17 हैं, क्योंकि ये पूछे जाते हैं। और साकेत में कितने सर्ग हैं, 12 सर्ग हैं। आत्मजयी किसकी रचना है, ये आत्मजयी किसकी रचना है, इसमें हमें बताना है ऑप्शन में। तो आत्मजयी किसकी रचना है, ये कुमार नारायण की। आगे देखते हैं, भय भी शक्ति देता है किसका काव्य कथा संग्रह है। तो भय भी शक्ति देता है किसका काव्य संग्रह है, ये है लीलाधर जुगुड़ी का। गुड़िया भीतर गुड़िया किस विधा की रचना है। तो गुड़िया भीतर गुड़िया ये किस विधा की रचना है, ये है आत्मकथा। और ये किसकी आत्मकथा है, मैत्रेयी पुष्पा की आत्मकथा है। सदियों का संताप किसकी रचना है, सदियों का संताप किसकी रचना है, यह है ओम प्रकाश वाल्मीकि। ठीक है, दलित, ये दलित लेखक थे ओम प्रकाश वाल्मीकि। माटी की मूर्ति किसका रेखा चित्र है। तो माटी की मूर्ति किसका रेखा चित्र है, हमें बताना है। तो इसमें ऑप्शन ए सही होगा, रामवृक्ष बेनीपुरी की। भरत मुनि ने रस के कितने भेद माने हैं। तो भरत मुनि ने रस के कितने भेद माने हैं, 8। और वैसे रस के कितने भेद होते हैं, 9। ठीक है, इन्होंने एक शांत रस को नहीं माना। एग्जाम में ये भी पूछते हैं, भरत मुनि ने किसको नहीं माना, शांत रस को नहीं माना था, इसलिए 8 माने थे। आगे देखते हैं, और एक और क्वेश्चन बनता है भरत मुनि से कि भरत मुनि ने जैसे विभाव, अनुभाव, व्यभिचारी, संयोग, द्रा, निष्पत्ति, तो इनका सूत्र है ये। तो इसमें इन्होंने किसको नहीं दिया, स्थायी भाव को नहीं माना है। काव्य शोभाकरान धर्मान अलंकार प्रच्छते, ये किसकी उक्ति है। तो ये किसकी उक्ति है, ये है दंडी की। निम्नलिखित में कौन सी बोली पश्चिमी हिंदी उपभाषा के अंतर्गत नहीं आती। तो पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत कौन सी नहीं आती, हमें बताना है। तो वो कौन सी नहीं आती पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत। तो पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत कौन सी आती, ब्रज, बुंदेली, कन्नौजी। ठीक है, खड़ी बोली, बांगरू, बांगरू हरियाणवी का दूसरा नाम है। ठीक है, तो कौन सी नहीं आती, बंगेली। तो ये किस में आती, अवधी, बंगेली, ये पूर्वी हिंदी के अंतर्गत आती। संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी होगी। संविधान के किस अनुच्छेद में इसका उल्लेख किया गया है। तो संविधान, संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी होगी। तो ये संविधान के किस अनुच्छेद में है। तो ये अनुच्छेद है 343। और अनुच्छेद जो है 343 से 351 तक किससे संबंधित हैं, ये क्वेश्चन आया है। तो ये किससे संबंधित है, राजभाषा से संबंधित है। निम्नलिखित में से ध्वनि अध्ययन का आधार नहीं है। तो ध्वनि अध्ययन का आधार नहीं क्या है, उत्सर्जन। निम्नलिखित में से स्वन परिवर्तन की दिशा नहीं है। तो इसकी दिशा नहीं है, हमें बताना है। तो इसका ऑप्शन क्या सही होगा, ऊर्जा। ऑप्शन बी सही होगा। निम्नलिखित में से लोक साहित्य की विशेषता नहीं है। तो लोक साहित्य की विशेषता कौन सी नहीं है इसमें। ठीक है, हमें क्या बताना है कि लोक साहित्य की विशेषता कौन सी नहीं है, वो है शास्त्रीयता, लौकिकता,
चिकता और पारंपरिकता, ये किसकी, लोक साहित्य की विशेषता है। अगली बार ऐसे पूछ लेंगे कि लोक साहित्य की विशेषता कौन सी है। हिल जात्रा उत्तराखंड के किस जनपद में प्रचलित लोक नाट्य है। ये 3-4 क्वेश्चन उत्तराखंड से संबंधित है, तो ये है पिथौरागढ़ से संबंधित। निम्नलिखित में से कौन सी गढ़वाली लोक गाथा धार्मिक गाथा नहीं है, तो वो कौन सी नहीं है, वो है फ्यूली रौतेली। आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन कुमाऊनी लोक कथा नहीं है, तो कुमाऊनी लोक कथा कौन सी नहीं है, वो है गंगा नाथ। आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन उत्तराखंड का लोकगीत नहीं है, तो उत्तराखंड का लोकगीत कौन सा नहीं है, बिरह। निम्नलिखित में से किस विद्वान ने भारतीय लोक साहित्य के क्षेत्र में कार्य नहीं किया, तो कौन से विद्वान हैं जिन्होंने भारतीय लोक साहित्य के क्षेत्र में काम नहीं किया है, तो वो कौन से हैं, वो है रामचंद्र शुक्ल। ठीक है। हिंदी साहित्य का बृहद इतिहास काशी नागरिक प्रचारणी सभा, ठीक है, कितने खंडों में प्रकाशित हुआ, तो ये जो हिंदी साहित्य का बृहद इतिहास है ये कितने खंडों में प्रकाशित हुआ, तो ये है 16 खंडों में। और प्रस्तावित कितने खंडों में था, ये 18 खंडों में। ठीक है, क्योंकि भूल से बच्चे 18 भी लगा देते हैं ना, कुछ बुकों में दे रखा है, लेकिन 16 खंड है इसमें। ठीक है, कितने खंडों में, 16 में। भारतेंदु हरिचंद द्वारा संपादित पत्रिका का सही नाम है, तो भारतेंदु हरिचंद की पत्रिका जो है इसमें हमें बतानी है, तो वो कौन सी है, बाला बोधनी। और ये बाला बोधनी किसके लिए निकाली थी इन्होंने पत्रिका, केवल स्त्रियों के लिए। कहीं कहीं स्त्री और बच्चे भी दे देते हैं, तो ये केवल स्त्रियों के लिए निकाली हुई इनकी पत्रिका थी। 3 पत्रिकाएं थी भारतेंदु जी की, कवि वचन सुधा, हरिचंद मैगजीन और बाला बोधनी। ठीक है। आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी रचना जैन साहित्य से संबंधित नहीं है, जैन साहित्य से संबंधित नहीं है, रचना बतानी है हमें, तो वो कौन सी नहीं है हमारी, संदेश रासक, ये अब्दुल रहमान की रचना है। चंदन बाला रास, भारतीय बाहुबली रास और सर्वाकाचार देवसेन की। ठीक है, ये सारी रचनाएं किन की हैं, जैन साहित्य की। ढोला मारूरा दूहा किस क्षेत्र का लोकप्रिय लोक भाषा काव्य है, तो ढोला मारूरा दूहा किस क्षेत्र का लोकप्रिय लोक भाषा काव्य है, ये है राजस्थान का। और इसका जैसे इसमें दे रखा है ढोला मारूरा किस क्षेत्र का लोकप्रिय, तो इसकी भाषा पूछते हैं कि ढोला मारूरा की भाषा क्या है, या तो लोक भाषा ऑप्शन में होगा या राजस्थानी भाषा ऑप्शन में होगा। ठीक है। जयदेव के गीत गोविंद का विशेष प्रभाव किस कवि पर माना जाता है, तो जयदेव के गीत गोविंद का विशेष प्रभाव किस कवि पर माना जाता है, तो वो कौन है, विद्यापति। ठीक है, इनकी पदावली पर माना जाता, विद्यापति की पदावली जो लिखी थी विद्यापति ने मैथिल में। आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से अल्लाखंड नाम से लोकप्रिय रासो काव्य कौन सा है, तो अल्लाखंड नाम से कौन सा हमारा रासो काव्य है, वो कौन सा है, परमाल रासो। ये किसकी रचना है, जगनिक की रचना है। निम्नलिखित में से कौन कृष्ण भक्ति काव्य का कवि नहीं है, कृष्ण भक्ति काव्य का कवि नहीं है। और कौन राम भक्ति काव्य का कवि नहीं है, कौन संत काव्य धारा का कवि नहीं है, कौन सूफी काव्य धारा का कवि नहीं है। इस तरह से क्वेश्चन हमेशा बनते हैं। ठीक है, तो इन्हें ध्यान से देख लेना कौन कौन किस में आते हैं। तो कौन नहीं है, ये है सुंदरदास, ये संत काव्य धारा से संबंधित है। तुलसीदास की भक्ति किस प्रकार की है, तो तुलसीदास की भक्ति किस प्रकार की है, वो है दास्य भाव की। किस प्रकार की है तुलसीदास की भक्ति, दास्य भाव की। ऐसी पूछ लेते हैं कि मतलब मीराबाई की भक्ति किस भाव की है, माधुर्य भाव की। और सूरदास की भक्ति किस भाव की है, साक्ष्य भाव की। किस कवि की रचनाओं में भावात्मक रहस्यवाद की अभिव्यक्ति हुई है, तो किस कवि की रचनाओं में भावात्मक रहस्यवाद की अभिव्यक्ति हुई है, तो वो कौन से हैं, मलिक मोहम्मद जायसी, सूफी काव्य धारा के प्रतिनिधि कवि।
और जो साधनात्मक रहस्यवाद की ये हुई है अभिव्यक्ति, वो किन के उसमें हुई है, वो है कबीरदास जी, क्योंकि वो क्वेश्चन भी पूछा हुआ है। आगे देखते हैं, सुमित्रा नंदन पंत की किस रचना को छायावाद का मैनिफेस्टो कहा जाता है। तो सुमित्रा नंदन पंत की जो रचना है जिसे मैनिफेस्टो कहा जाता है वो कौन सी है, पल्लव। इसकी 40 पृष्ठों की भूमिका है। निम्नलिखित में से कौन सी रचना सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की नहीं है। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की रचना कौन सी नहीं है, हमें बताना है इसमें। तो हमारा ऑप्शन कौन सा सही होगा इसका, डी। इनकी रचनाएं हैं अनामिका, परिमल, गीतिका, कुकुरमिक्ता, वनमेला, सब इनकी रचनाएं हैं। ठीक है। रीतिकाल को श्रृंगार काल नाम किसने दिया। तो रीतिकाल के नाम, आदिकाल के नाम, भक्तिकाल के नाम मैं वैसे भी डाल चुकी हूँ, देखना चाहो देख लेना। ठीक है, नहीं तो जो भी बुक आपके पास हो उसमें देख लेना, ये पूछे आते हैं हर बार। आदिकाल, रीतिकाल के तो ज़्यादातर रिपीट होते हैं क्वेश्चन। तो ये कौन सा नहीं, किसने दिया श्रृंगार काल नाम रीतिकाल को, ये विश्वनाथ ने। और रीतिकाल को रीतिकाल नाम किसने दिया, रामचंद्र शुक्ल ने। और रीतिकाल को अलंकृत काल किसने दिया, मिश्र बंधुओं ने। ये 3-4 नाम एग्जाम में ज़्यादा रिपीट होते हैं। रामचंद्र शुक्ल ने पहला मौलिक उपन्यास किसे माना है। तो रामचंद्र शुक्ल ने पहला मौलिक उपन्यास किसे माना है, परीक्षा गुरु को। और ये किसका है, लाला श्री निवास दास का। निम्नलिखित में से कौन सी कहानी शैलेश मटियानी की है। तो कौन सी कहानी शैलेश मटियानी की है, यह है अर्धांगिनी। आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से रामचंद्र शुक्ल द्वारा लिखित निबंध कौन सा नहीं है। तो रामचंद्र शुक्ल का निबंध कौन सा नहीं है, हमें बताना। क्वेश्चन को हमेशा ध्यान से पढ़ना है। तो वो कौन सा नहीं है, बात किसका निबंध है, प्रताप नारायण मिश्र का निबंध। यात्री मित्र यात्रा वृत्तांत के लेखक हैं। तो यात्री मित्र यात्रा वृत्तांत के लेखक कौन है, ये हैं शिव प्रसाद गुप्त। जैनेन्द्र कुमार द्वारा रचित बापू किस विधा की रचना है। तो जैनेन्द्र कुमार द्वारा रचित बापू किस विधा की रचना है। तो वो किस विधा की है, जीवनी विधा की रचना। अकाल पुरुष गांधी भी आ जाती है, या बापू। ठीक है, ये गांधी जी से संबंधित। निम्नलिखित में से कौन रस सूत्र का व्याख्याकार नहीं है। रस सूत्र के व्याख्याकार, रस सूत्र किनका, भरत मुनि का। और इसके व्याख्याकार कितने थे, 4 थे, लोलट, शंकुक, अभिनव गुप्त और भट्टनायक। ठीक है, तो इस तरह से ये 4 थे। तो ये महिम भट्ट नहीं है इसमें, इसकी जगह अभिनव गुप्त होना चाहिए था। ठीक है। वह कौन सी शब्दशक्ति है जिसमें रूढ़ और प्रयोजन के आधार पर अर्थ निर्धारित होता है। तो हमें शब्दशक्तियाँ कितनी होती हैं, 3, अभिधा, व्यंजना और लक्षणा। और इसमें हमें बताना है कि जिसमें रूढ़ और प्रयोजना के आधार पर अर्थ निर्धारित हो वह शब्दशक्ति कौन सी है। तो वह शब्दशक्ति हमारी कौन सी है, लक्षणा। आती है शून्य छित से क्यों लोट प्रतिध्वनि मेरी, टकराती बिलखाती सी पगली सी देती फेरी। इस पंक्तियों में कौन सा अलंकार है। इसमें हमें बताना है कि इसमें अलंकार कौन सा है। तो इसमें कौन सा उपमा अलंकार है, बिलखाती सी, पहचान सी सो से। ठीक है, ये ज़्यादातर किसमें, उपमा अलंकार में। मनु मानो जानो, ये सब किसकी, उत्प्रेक्षा अलंकार की पहचान है। निम्नलिखित में से काव्य दोष कौन सा नहीं है। तो इसमें हमें बताना है कि काव्य दोष कौन सा नहीं है। तो ऑप्शन डी, घनत काव्य दोष नहीं है। गद पद मिश्रित चंपू काव्य है। तो गद पद मिश्रित चंपू काव्य कौन सा है, राहुल बेल। राहुल बेल किसकी रचना है, रोडा कवि की। और नायिका को नासिक वर्णन सबसे पहले कहाँ मिलता है, राहुल बेल में। राहुल बेल से संबंधित जो संबंधित तथ्य हैं ना, उन्हें देख लेना, क्योंकि इससे क्वेश्चन हमेशा एग्जाम में बनता है। 10वीं से 14वीं शताब्दी का काल, जिसे हिंदी का आदिकाल कहते हैं, भाषा की दृष्टि से अपभ्रंश का ही बढ़ाव है। ये कथन किसका है। तो ये कथन किसका है, ये है हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का।
इनमें से कौन सी रचना नंददास की नहीं है? तो हमें बताना है कि ये 4 रचनाएं दी हैं, तो इनमें से कौन सी रचना नंददास की नहीं है? दान लीला किसकी रचना है? रसखान की रचना है। मान मंजरी, अनेकार्थ मंजरी, रूप मंजरी, ये किसकी रचना है? नंददास की। निम्नलिखित में से 7 गीत वर्ष किसकी कृति है? 7 गीत वर्ष किसकी कृति है? तो यह है धर्मवीर भारती की। निर्मल वर्मा का उपन्यास है, तो इसमें निर्मल वर्मा का उपन्यास बताना है कौन सा है? तो वो कौन सा है? अंतिम अरण्य। आगे देखते हैं। निम्नलिखित में से विद्यानिवास मिश्र का निबंध संग्रह कौन सा नहीं है? तो इसमें बताना कि विद्यानिवास मिश्र का निबंध संग्रह कौन सा नहीं है? तो वो कौन सा है? फिर बैताल डाल पर। ठीक है। चितवन की छाप, मैंने सिल पहुँचाई, तुम चंदन हम पानी, ये किन के निबंध संग्रह हैं? विद्यानिवास मिश्र के हैं, और ये एग्जाम में सब पूछे गए हैं अलग अलग। ठीक है। क्रोचे के अभिव्यंजनावाद के संदर्भ में कौन सा कथन असत्य है? तो क्रोचे के अभिव्यंजना के संबंध में कौन सा कथन असत्य है वो हमें बताना है इसमें। तो वो कौन सा कथन है? वो ऑप्शन बी है, अभिव्यंजना स्वयं प्रकाश ज्ञान नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द विदेशी है? तो इसमें से हमें विदेशी शब्द बताना है कौन सा है? तो वो कौन सा है? किताब। अलवार भक्तों की संख्या कितनी मानी गई है? अलवार भक्तों की संख्या कितनी मानी गई है? 12। और इसमें एक महिला थी, उनका नाम क्या था? आंडाल या गोदा भी आ जाता है बहुत बार। ठीक है, दोनों में से कुछ भी आ जाए। तो रास पंचाध्यायी किसका ग्रंथ है? तो रास पंचाध्यायी किसका ग्रंथ है? यह है नंददास का। साकेत में कितने सर्ग हैं? मैंने पीछे बता चुकी हूँ अभी कितने सर्ग हैं। 12 सर्ग हैं साकेत में। सर्ग से संबंधित एक वीडियो बना चुकी हूँ, उसमें सारे जितने भी पूछे आते हैं ना कि सर्ग खंड समय किसमें कितने हैं, वो देख लेना, उसमें सब आपके मतलब सब क्वेश्चन मिल जाएंगे। निम्नलिखित में से कौन सा ग्रंथ मतीराम का नहीं है? तो इसमें हमें बताना है कि मतीराम का ग्रंथ कौन सा नहीं है। तो वह है सुख सागर। सुख सागर किसका है? सदासुख लाल। अंतर्राष्ट्रीय हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? ये 10 जनवरी को। और राष्ट्रीय हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? वो है 14 सितंबर को। पा वर्ग के व्यंजन किस वर्ग में आते हैं? तो पा वर्ग के व्यंजन किस वर्ग में आते हैं? तो आते हैं औष्ठ्य वर्ग में। निर्वेद किस रस का स्थायी भाव है? तो निर्वेद किस रस का स्थायी भाव है? शांत रस का स्थायी भाव निर्वेद है। हास्य का हास, श्रृंगार का रति और करुण का शोक। पहला राजा नाटक का लेखक कौन है? तो पहला राजा नाटक के लेखक कौन है? वो है जगदीश चंद्र माथुर। पेरिप्सुस का लेखक कौन है? तो वो है लॉन्जाइनस। आगे देखते हैं। निम्नलिखित में से रिचर्ड का काव्य सिद्धांत कौन सा है? तो रिचर्ड का काव्य सिद्धांत कौन सा है? वो है संप्रेषण। किसका काव्य सिद्धांत है? रिचर्ड का संप्रेषण। जॉन क्रो रैनसम की कृति कौन सी है? जॉन क्रो रैनसम की कृति बतानी है, इसमें से कौन सी है? तो वो है द न्यू क्रिटिसिज्म। आगे देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन मनोविश्लेषणवादी विचारक नहीं है? तो इसमें बताना कि मनोविश्लेषणवादी कौन नहीं है। तो वो कौन नहीं है? बर्क, ठीक है, फ्रायड हैं, एडलर हैं और यूंग हैं। अब मनोविश्लेषणवादी उपन्यासकार भी पूछे आते हैं, तो वो कौन है? जैनेन्द्र आज्ञा, ईलाचंद जोशी और देवराज। ठीक है। बनारस अखबार के संपादक हैं, तो बनारस अखबार के संपादक कौन है? राजा शिवप्रसाद सितारे हिंद। आगे देखते हैं। प्रेम चिंगारी किसकी रचना है? तो प्रेम चिंगारी किसकी रचना है? नजफ अली की। उक्ति व्यक्ति प्रकरण के रचयिता कौन है? तो उक्ति व्यक्ति प्रकरण किसकी रचना है?
यह है दामोदर शर्मा की। कला और बूढ़ा चांद किस विधा की रचना है? तो कला और बूढ़ा चांद किस विधा की रचना है? ये काव्य विधा की रचना है। झबरा कुत्ता प्रेमचंद की किस कहानी का पात्र है? तो प्रेमचंद की किस कहानी का पात्र है झबरा कुत्ता? यह फूस की रात। पहाड़ों में प्रेममयी संगीत किसका कथात्मक रिपोर्टाज है? तो वो किसका है पहाड़ों में प्रेममय संगीत? ये रिपोर्टाज किसका है? तो ये है उपेंद्रनाथ अस्क का। किस भाषा को टकसाली भाषा भी कहा जाता है? तो किस भाषा को टकसाली भाषा कहा जाता है? वो है परिनिष्ठित भाषा को। आगे देखते हैं। निम्नलिखित में से सही युग्म का चुनाव करना है। तो इसमें सही युग्म चुनना है कि कौन सा, हमें 4 ऑप्शन है हमारे, तो इसमें देखते हैं। लेकिन ये ना सब इधर उधर गलत ही दे रखे थे, तो ये आयोग ने कैंसिल करा हुआ है क्वेश्चन। ठीक है, ये क्वेश्चन इसका आंसर नहीं दिया था, ये डिलीट ही कर दिया था। आगे देखते हैं 80 नंबर का क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सी रचना केशव की नहीं है? कौन सी रचना केशव की नहीं है? कवि प्रिया किसकी है? केशवदास की। रसिक प्रिया किसकी? केशवदास की। छंदमाला किसकी? वो भी केशवदास की। तो कौन सी बची हमारी? रसोड़नम। ठीक है। निम्नलिखित में से किस उपन्यास में मृणाल की आत्मपीड़ा का चित्रण है? मृणाल जो है तो वो किस में है? त्यागपत्र में। त्यागपत्र किसकी रचना है? जैनेन्द्र की। और मृणाल इसकी पात्र है। निम्नलिखित में से कौन सा उपन्यास गोपाल राम गहमरी लिखित है? तो गोपाल राम गहमरी का उपन्यास बताना है, इनमें से कौन सा है? तो कौन सा है? प्रेममयी। भुवनेश्वर कृत एकांकी है, तो भुवनेश्वर की जो एकांकी है इनमें से कौन सी है? वो है स्ट्राइक। भुवनेश्वर ने क्या कर दी? स्ट्राइक। संत हृदय नवनीत समाना किसकी उक्ति है? संत हृदय नवनीत समाना ये उक्ति है तुलसीदास जी की। हिंदी साहित्य की भूमिका, हिंदी साहित्य की भूमिका के लेखक कौन है? हजारी प्रसाद द्विवेदी जी। निम्नलिखित कहानियों में से कौन सी कहानी जैनेन्द्र कुमार की नहीं, कुमार की है? मतलब जैनेन्द्र कुमार की रचना है। इनमें से, इन कहानियों में से बताना है कि जैनेन्द्र कुमार की कौन सी है। तो वो कौन सी है? यह है पाजेब। इनकी कौन सी है? पाजेब। जैनेन्द्र की कौन सी कहानी है? पाजेब। निम्नलिखित में से कौन सा उपन्यास यशपाल द्वारा रचित नहीं है? तो इसमें यशपाल का कौन सा उपन्यास नहीं है? तो वो है ऑप्शन बी पूर्वापार। और यशपाल के उपन्यास सभी एग्जाम में पूछे आते हैं। दादा कामरेड का कोड, अमिता, झूठा सच, दिव्या। गोबर गणेश किस लेखक का उपन्यास है? तो गोबर गणेश किस उपन्यास का लेखक है? किस लेखक का उपन्यास है? ठीक है, बोलते समय दोस्तों कई बार मिस्टेक हो जाती है, उसके लिए माफ़ी चाहती हूँ। ठीक है, गोबर गणेश किस लेखक का उपन्यास है? ये है ऑप्शन डी रमेश चंद्र साहा का। रामकुमार वर्मा कृत इतिहास ग्रंथ का नाम है। तो रामकुमार वर्मा का जो इतिहास ग्रंथ है वो कौन सा है? वह हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक ग्रंथ। जब हम वीडियो बनाते हैं तो हमारे पास ऐसा तो है नहीं कि हम बच्चों को पढ़ाने का वो एक अलग होता है, लेकिन जब हम वीडियो बनाते हैं तो हमारे पास कोई होता तो है नहीं, तो इसलिए अपना आप ही बोलना है अपने, तो वो मतलब थोड़ा अलग हो जाता है। बच्चों को पढ़ाना वो चीज़ अलग होती है थोड़ा सा। ठीक है, आगे देखते हैं 90 नंबर का क्वेश्चन हमारा। निम्नलिखित में से मृदुला गर्ग का उपन्यास कौन सा है? तो मृदुला गर्ग का उपन्यास कौन सा है? मैं और मैं। निम्नलिखित में से कौन सा काव्य संग्रह सच्चिदानंद हिरानंद बादशाहन अज्ञे का नहीं है? तो इसमें कौन सा काव्य संग्रह अज्ञे जी का नहीं है? तो वो कौन सा है? भूरी भूरी खाक धूल। इनमें से योग रूढ़ शब्द है, तो योग रूढ़ शब्द बताना है, तो वो कौन सा है? पंकज। निम्नलिखित में से पद्माकर की रचना कौन सी है? तो पद्माकर की रचना कौन सी है?
जगत विनोद। कौन सी रचना है पद्माकर की? जगत विनोद। वत्सराज किस विधा की रचना है? तो वत्सराज किस विधा की रचना है? यह है नाटक विधा की रचना है वत्सराज। सुखपिंड गद्यकार के रचनाकार हैं। तो सुखपिंड गद्यकाव्य के रचनाकार हैं। तो ये किसका गद्य काव्य है? तारा पांडे। निम्नलिखित में से पंडित जगन्नाथ का ग्रंथ कौन सा है? तो पंडित राज जगन्नाथ का ग्रंथ कौन सा है? तो वो है रसगंगाधर। सुधिया उस चंदन के बन की किसकी पंक्तियाँ हैं? सुधिया उस चंदन के बन की किसकी पंक्ति हैं? यह है विष्णुकांत शास्त्री की। निम्नलिखित में से ईलाचंद जोशी की कृति कौन सी नहीं है? तो ईलाचंद जोशी की जो रचना इसमें नहीं है वो कौन सी नहीं है? आस्था और सौंदर्य। निम्नलिखित में से कौन सा काव्य संग्रह बीरेन डगवाल का है? तो इनमें से कौन सा काव्य संग्रह बीरेन डगवाल का है? तो ये 4 ऑप्शन दिए गए हैं। तो इसमें कौन सा नहीं है? वो है दुष्चक्र में सृष्टा। आगे देखते हैं। शिव सिंह सेंगर के शिव सिंह सरोज का प्रकाशन वर्ष है। तो शिव सिंह सरोज का प्रकाशन वर्ष कौन सा है? वैसे तो 1882 है। शिव सिंह जो सरोज का वो है प्रकाशन वर्ष वो 1882 है, लेकिन इसमें आयोग ने 1883 ऑप्शन सही माना है। ठीक है, तो इसका ऑप्शन हमारा सही होगा। दोस्तों ये 100 क्वेश्चन थे हमारे कंप्लीट हो गए हैं इसमें, और ये क्वेश्चन आपके सभी एग्जामों के लिए महत्वपूर्ण है ऐसा नहीं है। और इनसे जुड़े हुए जो कुछ और भी ऑप्शन रहते हैं ना, जब क्वेश्चन पढ़ो तो उससे जुड़ी हुई जो कुछ और बातें हैं ना उन्हें भी ध्यान कर लो। इस तरह से और भी अपनी तैयारी होती चली जाती है। ठीक है, और कहीं भी कोई परेशानी है तो कमेंट करके मुझे बताना और अपनी तैयारी करते रहो। ठीक है, थैंक यू दोस्तों मेरी वीडियो देखने के लिए।